Hello friends, welcome back to my channel Geeta's Learning Classes, and this is Geeta Singh. So today I am going to start a new series of grammar lessons. We are going to learn direct and indirect speech, or sometimes also referred as direct and indirect narration. So this is the most demanding topic of grammar and you must understand it very careful. So without a further ado, let's get started. So, what is narration? The word narration is derived from the English language word narrate. Narration word जो है वो English language के word narrate से आया है, which literally means to say or to state, जिसका मतलब होता है कहना. Okay? Direct speech and indirect speech are two ways of reporting what somebody said. Means किसी के द्वारा कही गई बात को हम किसी से दो तरह से बता सकते हैं. ये वो दो तरीके हैं. पहला डायरेक्ट स्पीच एंड दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच. ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम किसी के द्वारा कही गई बात को हम किसी से दो तरह से बता सकते हैं. डायरेक्ट स्पीच, reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by him. जब किसी के द्वारा कही गई बात को हम एज इट इज किसी व्यक्ति को बताते हैं तो वह हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है या फिर डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है. The exact words of speaker are enclosed in inverted commas. इसके सेंटेंस जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली. यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है सेंटेंस, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं किसी के द्वारा कहे गए जो कि इन्वर्टेड कॉमास में बंद किए गए हैं, और ये एक डायरेक्ट स्पीच है. She said to me, I am going to Delhi. उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ. नेहा said to Ravi, I shall go to college tomorrow. ये किसी के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमास में बंद है. नेहा सेड टू रवि, नेहा ने रवि से कहा कि मैं कल कॉलेज जाऊंगी. ये डायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन. डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन. When we express the statement said by the speaker in our own words, it is called indirect speech. Means जब हम किसी के द्वारा कहे गए वर्ड्स को, शब्दों को अपने शब्दों में बताते हैं, किसी को अपने शब्दों में बताते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू कॉलेज. उसने कहा कि वह कॉलेज जा रही है. Parts of narration. There are two parts of direct speech in narration. First one is reporting speech and second one is reported speech. तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच हम आगे समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए. रिपोर्टिंग स्पीच.
That part of direct speech which is outside the inverted commas. मीन्स डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है. फॉर एग्जाम्पल, नेहा सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली. ये डायरेक्ट स्पीच है. नेहा सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये नेहा के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, डायरेक्ट स्पीच है. इनके बाहर का सेंटेंस नेहा सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. ओके. पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है रिपोर्टर. रिपोर्टर क्या होता है? द स्पीकर, जिसके द्वारा बात कही जा रही है. द स्पीकर मीन्स द वन हु सेज द स्टेटमेंट, जिसके द्वारा बात कही जा रही है. इन द अबव एग्जाम्पल नेहा विल बी द रिपोर्टर. यहाँ पे किसके द्वारा बात कही जा रही है? इस एग्जाम्पल में नेहा के द्वारा बात कही जा रही है. तो यहाँ पर नेहा रिपोर्टर है, स्पीकर है, जिसके द्वारा बात कही जा रही है. नाउ सेकेंड वन इज रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब विच इज यूज्ड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. जो स्पीकर के साथ वर्ब यूज हो रही है, जो वर्ब स्पीकर के साथ लगी हुई है, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है. तो यहाँ पर नेहा के साथ जो वर्ब है वो है सेड. तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है इस एग्जाम्पल में. नंबर 3, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है? The object to which the speaker saying the statement. The object to which the speaker saying the statement. Object वह है जिससे स्पीकर अपनी स्टेटमेंट कह रहा है, जिससे अपनी बात कह रहा है, वह ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट. तो ऊपर के एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो है मी. नेहा ने किससे कही है बात? मी से, मुझसे कही है. नेहा सेड टू मी, नेहा ने मुझसे ये कहा है. मी यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. Reported speech. That part of direct speech which is inside inverted commas is called reported speech. डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, वो एक रिपोर्टेड स्पीच होती है. फॉर एग्जाम्पल, नेहा सेड टू रवि I shall go to college tomorrow. Neha said to Ravi, I shall go to college tomorrow. यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है. वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब क्या होती है? सेंटेंस इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ब यूज हो रही है वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है. यहाँ पर आई शैल गो, ये वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है.
Rules of changing direct speech into indirect speech. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. वो दो तरह के होते हैं. जनरल रूल्स, those rules which are generally applicable to all types of sentences. जनरल रूल्स वो होते हैं जो जनरली सभी तरीके के सेंटेंसेस में एप्लीकेबल होते हैं. स्पेसिफिक रूल्स, those rules which are different for different types of sentences. स्पेसिफिक रूल्स जो होते हैं वो अलग तरीके के सेंटेंसेस के लिए अलग तरह से यूज होते हैं. राइट? तो इन्हें हम समझेंगे आगे. जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो जनरल रूल्स जो हैं वो समझ लेते हैं पहले. रूल नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव when there is change from direct speech to indirect speech. इसमें इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली. ये डायरेक्ट स्पीच है. अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, She said to me, I am going to Delhi. ये एग्जैक्ट वर्ड कहे गए हैं किसी के द्वारा. उसने कहा मुझसे कि मैं दिल्ली जा रही हूँ. उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ. ये डायरेक्ट स्पीच है. अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली. उसने कहा कि वह दिल्ली जा रही है. ये इनडायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए हैं. उसने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ. अभी यही मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ. She said, उसने कहा कि वह दिल्ली जा रही है. ये इनडायरेक्ट स्पीच है. तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वह हट जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. तो इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं. रूल नंबर 2, Then see tense of reporting verb. हमें reporting verb का tense देखना है. If reporting verb in direct narration is in present or future tense, then no change is made in the tense of reported speech while changing to indirect. Means यदि direct narration में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है. ओके. In the case of reporting verb being in past, tense is changed in following way. रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने की कंडीशन में इस तरह से हम टेंस में चेंज करते हैं. कैसे? यहां पर दिया हुआ है. अगर डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा. इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज ऑफ टेंस। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इस तरीके से टेंस में चेंज होता है। ओके, रूल्स फॉर चेंज इन फ्यूचर सेंटेंस। फ्यूचर सेंटेंस को चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो इस तरह से हैं। डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो विल और शैल वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं, कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है। अगर कुड शुड वुड और माइट है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। ओके गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सो आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।